हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता आप लोगों का जियोग्राफी की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जियोग्राफी में पढ़ा है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें जियोग्राफी के फादर के बारे में हमने पढ़ा है, आधुनिक भूगोल के पिता पढ़ा है, व्यवस्थित भूगोल का पिता पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि मैप का निर्माण कैसे हुआ, ग्लोब का निर्माण कैसे हुआ, भारत को मैप में सम्मिलित सबसे पहले कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। हमने भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा था कि भूगोल की दो शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन आज से हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अंतरिक्ष विज्ञान या फिर एस्ट्रोनॉमी। अब क्वेश्चन मन में आता है कि सर एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं और भौतिक ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड। क्या पढ़ेंगे? हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में हम विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह के सिद्धांत यूनिवर्स में दिए गए कि कौन सा सिद्धांत मान्य है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यूनिवर्स का निर्माण ऐसे हुआ। फिर उसके बाद हम उस यूनिवर्स के अंदर आते हैं और उससे छोटा होता है आकाशगंगाएं। आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ेंगे कि आकाशगंगाओं में कितने तारे होते हैं। आकाशगंगाओं के समूह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारा सूर्य जो है, किस आकाशगंगा में है। ठीक है, वो कितना चक्कर लगाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम आएंगे तारों के बारे में पढ़ेंगे। तारों के बारे में कैसे पढ़ने वाले हैं कि तारों का जीवन काल स्टार्ट कैसे होता है और वो खत्म कैसे हो जाते हैं। इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। आप लोगों ने ब्लैक होल्स के बारे में सुना होगा कि ब्लैक होल्स होते हैं जिनके जो किसी से टकरा जाते हैं तो उसको निगल जाते हैं। उसी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो तारों का ही एक रूप होता है। जब तारा मर जाता है पूरी तरह से तो ब्लैक होल बन जाता है। किस कंडीशन में ब्लैक होल बनेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। जो हमारा सौर मंडल होता है, जिसका राजा सूर्य होता है, उसके आसपास ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम आएंगे फाइनली पृथ्वी पे। पृथ्वी के बारे में भी हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत पठार सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास में बने रहिए। बस थोड़ी एक एक करके टॉपिक की क्लास होगी, जिससे क्या होगा, आप लोगों को ऐसा बर्डन भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई क्लास। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, और पसंद आता है तो उस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, अगली लिंक आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके कि जीतू सर जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज ब्रह्मांड। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हर चीज में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अस्तित्वमान द्रव्यमान, जिस द्रव्यमान का अस्तित्व होता है तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। अस्तित्वमान द्रव्यमान तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। समझ में आया? नहीं आया सर? मेरे को पता है नहीं आएगा, मैं इसको और सरल कर देता हूं। ब्रह्मांड में, हमारे दुनिया में जितनी भी छोटी से छोटी अणु स्थित होते हैं, छोटे से छोटे परमाणु स्थित होते हैं, वो तथा विशाल काय तारे, आकाशगंगाएं, सबके सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। मतलब कि इस दुनिया में जितनी भी सब चीजें हैं, हम हैं, आप है, मकान है, पंखा है, बोर्ड है, हिमाकर है, जो तारे सितारे, चंद्रमा है, पृथ्वी है, सब लोगों से मिलके, सब चीजों से मिलके क्या बना है? ब्रह्मांड बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की परिभाषा हो गई। अगर कोई पूछे आपसे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ब्रह्मांड के बारे में पता कैसे चला।
अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें से क्या होता है कि बैठे रहते लोगों, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम तो क्या करे, एक सिद्धांत दे दो, किससे संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दे दो। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन एक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको बोला जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। क्या बोला जाता है, महाविस्फोट, महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन माइंड में उठना चाहिए कि सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमें कि सिद्धांत को दिया किसने। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं उस व्यक्ति का नाम जिसने ये महान सिद्धांत दिया, उसका नाम है जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर, जॉर्ज लेमेंतेयर नामक एक व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसका नाम रखा गया महाविस्फोट सिद्धांत और बिग बैंग थ्योरी बोला गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दी गई। ये बताइए जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो उसको बोला जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसकी उत्पत्ति से संबंधित है या किसके बारे में दी गई है। तो हम क्या बताएंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित या यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, अब इसमें बता देता हूं मैं कि जो जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा, उनके द्वारा कहा गया कि जो ब्रह्मांड था, जिससे सारे ब्रह्मांड बना है, जिन अणुओं से मिलके, जिन सब चीजों से मिलके ब्रह्मांड बना है, वो एक पहले गोलक के रूप में हुआ करती थी। कैसे, ऐसे गोलक के रूप में हुआ करती थी, जिसका आयतन जो था, आयतन तो बहुत ही ज्यादा कम था, मतलब कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो था इसका बहुत ही ज्यादा कम था, लेकिन इसका जो घनत्व था, क्या था, घनत्व क्या था, डेंसिटी अधिकतम थी, बहुत ज्यादा थी। और इसका टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर तो जो था, तापमान जो था, वो क्या था, वो भी बहुत अधिक था। क्या था, आयतन बहुत कम था, लेकिन उसका घनत्व बहुत ज्यादा था और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। अब घनत्व को समझो आप लोग। आप लोगों ने 1 किलो रुई देखी होगी, वो 1 किलो रुई कितनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन 1 किलो लोहे का बाट देखा होगा, वो इतना सा होता है, लेकिन दोनों का वजन बराबर होता है, वजन उनका दोनों का बराबर होता है। तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा, उस लोहे के बाट का होगा, लोहे के बाट का होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें छोटे से वॉल्यूम में अधिक चीजें, अधिक वजन रखा गया है, जबकि घनत्व रुई का कम होगा। इसलिए इसका भी ऐसे ही था, आयतन बहुत कम था, लेकिन इसका घनत्व बहुत ज्यादा था और टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। अधिक घनत्व और अधिक टेम्परेचर के कारण इसमें क्या हो गया, एक दिन विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया, विस्फोट हो गया, जिसको क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया, बिग बैंग कहा गया। ठीक है, और इस पूरे सिद्धांत को क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी कहा गया। आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी आसपास की, अब बहुत सारे लोग रहते हैं इधर, तो थोड़ी बहुत वॉइस तो आना लाजमी है, तो आप लोग भी पूरा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत फोकस कीजिएगा मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो विस्फोट हुआ उसको क्या कहा गया, बिग बैंग कहा गया। और जब विस्फोट हुआ तो ये ऐसे करके सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में फैल गया, सारे आसमान में फैल गया, इस तरह से फैल गया। कोई यहाँ पे आके बस गया, कोई यहाँ पे आके बस गया, कोई यहाँ पे आके बस गया। तो इसको कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत। अब सर ये भी तो बताइए, इनने तो बोल दिया, जॉर्ज लेमेंतेयर साहब ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, इसको सिद्ध कैसे किया गया, इसको सिद्ध किया गया है, इसके सिद्ध के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब ये ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, इसके बारे में जॉर्ज लेमेंतेयर ने कह दिया, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए 2001 में नासा के द्वारा, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। अब नासा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जो कि स्पेस से संबंधित सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है।
तो नासा के द्वारा 2001 में एक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा गया जिसका नाम था मेप। क्या नाम था? MAP, मेप इसका नाम रखा गया। उसके द्वारा इस सिद्धांत की पुष्टि हुई। कौन से सिद्धांत की? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत की मतलब स्पष्ट किया गया, इसकी स्पष्ट कर दिया गया इसके द्वारा, मैप के द्वारा, कि हाँ यह सिद्धांत सही है, ऐसा हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा बस एक ही चीज पता नहीं लगाई, इसके द्वारा यह भी पता लगाया कि ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। तो इसके अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कितने वर्ष पुराना है ब्रह्मांड हमारा? 13.7 अरब वर्ष पुराना ब्रह्मांड है हमारा। ठीक है, इसके द्वारा एक और बात का पता चला कि जो हमारा सौर मंडल है वो 4.5 करोड़ अरब वर्ष पूर्व, करोड़ नहीं, अरब वर्ष पुराना है। कितना? अरब वर्ष पुराना है, 4.5 करोड़ अरब वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड। सौर मंडल कौन है? ये ब्रह्मांड के बारे में बताया मैंने, लेकिन ये बताया मैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में बता रहा हूं। तो सौर मंडल जो है हमारा वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। सौर मंडल के बारे में मैं बता देता हूँ, जिसमें हमारा सूर्य रहता है, हम सब ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल का राजा होता है सूर्य, तथा उसके सारे आसपास चक्कर लगाते थे ग्रह। उनके बारे में बताया गया कि जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, मतलब कि 4.5 अरब वर्ष पहले इसके बारे में पता चला है कि इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में पता चल गया। किसके द्वारा पता चला? मैप के द्वारा पता चला। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया कि मैप क्या था। क्वेश्चन क्या आएगा? 2001 में अंतरिक्ष में नासा के द्वारा कौन सा उपग्रह छोड़ा गया जिसमें बिग बैंग की पुष्टि हुई, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हुई? तो कौन सा अंतरिक्ष यान था या कौन सा उपग्रह था? इसका नाम था मैप। मैप के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा कि भैया जॉर्ज लेमेंटर ने कौन सा सिद्धांत दिया? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर द्वारा दी गई। और एक क्वेश्चन यह आएगा कि बताइए कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित थी? तो महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने से संबंधित था महाविस्फोटक सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मांड के बारे में आप पढ़ तो रहे हो कि ब्रह्मांड का जो व्यास है, व्यास कितना है? व्यास क्या होता है? मान लो कोई गोला है ये, तो इसका जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, उससे इसकी दूरी देखी जाती है, उसकी परिधि की दूरी देखी जाती है, उसकी जो आखिरी कोना उसकी दूरी देखी जाती है। मान लो R है ये, लेकिन इसकी दूरी को दोनों दूरियों को मिला दिया जाता है। अधिकतम दूरी जो होती है क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। किसी भी सर्कल की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और इसी तरह से माना जाता है कि ब्रह्मांड भी एक सर्कल के रूप में होगा। ऐसा ब्रह्मांड का कोई अंत तो खोज नहीं पाया है, तो ब्रह्मांड भी एक सर्कल के रूप में होगा ऐसा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना माना जाता है? 10⁸ किलोमीटर। सॉरी, किलोमीटर में नहीं मापा जाता, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन वो समझ में आया। कितना? 10⁸ प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। इसको डायोमीटर कहते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायोमीटर कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का जो व्यास कितना है? 10⁸ होता है, 10⁸ लाइट ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अक्सर एसएससी में या फिर एनटीपीसी वाले जो एग्जाम्स होते हैं रेलवे के, उनमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो अंतरिक्ष में जब हम दूरियां मापते हैं ना, वो किलोमीटर्स में नहीं मापते, हम लोग काय में मापते हैं, वो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष काय की इकाई है? दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। अब हमारा अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, तो उसमें लगभग आकाश गंगाएं बहुत सारी पाई जाती है। तो लगभग अनुमान लगाया गया है हमारी अंतरिक्ष में 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा। कितनी? 100 अरब आकाश गंगा है। तथा प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं।
लेकिन आकाशगंगा को हम आज नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्लास क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। उस क्लास को लेंदी ना करते हुए आज का टॉपिक हम ब्रह्मांड यही खत्म करते हैं। कल हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे, कल का लेक्चर आपको मिल ही जाएगा। अब मैं रोज एक लेक्चर बना के डालने वाला हूँ, प्लीज़ मेरे साथ तैयारी कीजिए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरे चैनल पे आना है, मेरे लिंक को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन पे क्लिक करना है अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो। फ्री में पढ़ा रहा है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। बड़ी बड़ी कोचिंगों पे जाते हैं आप लोग, यही सब कुछ पढ़ाते हैं वहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ फ्री में पढ़ने के लिए आप लोगों को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, कोई पैसा नहीं लगने वाला। क्या होगा सब्सक्राइब करने से, आप लोगों को मेरा वीडियोस आपके डिस्प्ले पे दिखाई देने लगेंगे ऊपर से, है ना। तो हम लोग आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।